कठोर तपस्या के दौरान भगवान शिव ने क्यों लिए थे माता पार्वती जी की परीक्षा। आज जानेंगे हम उनकी पौराणिक कथा कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी की परीक्षा क्यों लिए थे। आज हम उनकी संपूर्ण कथा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा भगवान उसके घर में सुख समृद्धि धन वैभव बनाए रहेंगे, उसकी कृपा भगवान शिव की बनी रहेगी उसके ऊपर। चलिए कथा को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। साथ ही उन्हें प्रसन्न करना भी आसान माना जाता है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। आइए जानते हैं कैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिसके कारण भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न हुए थे। आज हम जानेंगे कि माता पार्वती ने ऐसा क्या किया था कि जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी है। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया था। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थीं। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी। उन्होंने इसका फल भी प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना किया और उन्हें भगवान शिव उनका फल भी दिए थे और उन्हें शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही पूजा अर्चना की थी, भगवान शिव की भक्ति की थी। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या किए थे, तब जाके उनको भगवान शिव मिले थे। लेकिन राजा दक्ष ने उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर नहीं मानते थे। राजा दक्ष जो थे माता पार्वती के जो पिता थे, वह महादेव जी को योग्य वर नहीं मानते थे। महादेव जी को माता पार्वती के लायक नहीं समझते थे। वह बोलते थे न इनके पास घर है, न कुछ है, न कपड़े पहनते हैं, ये तो केवल बिना घर के रहते हैं। तो जब इनके पास खुद का ठिकाना नहीं तो मेरे बेटी को क्या रखेंगे। इसीलिए राजा दक्ष भगवान शिव को वर सही नहीं मानते थे, माता पार्वती के लायक नहीं समझते थे। पिता दक्ष के विरोध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। उनके नहीं मना करने के बाद भी माता पार्वती जी ने भगवान शिव से विवाह की थी, अपने पिता के खिलाफ होकर। घृणा के कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था। यही कारण था कि भगवान शिव से वो नफरत करते थे और भगवान शिव को राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में नहीं बुलाए थे, क्योंकि वह उनको पसंद नहीं करते थे। सभी देवताओं को बुलाए थे, ब्रह्मा जी को बुलाए थे, विष्णु को बुलाए थे, नारद, मतलब सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किए थे। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि वह भगवान शिव को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। वो तो माता पार्वती का शादी विष्णु जी से करवाना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती ने अपने मन से भोलेनाथ जी से शादी की थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती को इसी के कारण माता सती को क्रोध आ गया। जब उनके पिताजी भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए थे तो माता सती ने भगवान शिव से बोली, हे नाथ, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, एक बार मुझे जाने की आज्ञा दे। भगवान शिव बोले, नहीं पार्वती, आप मत जाइए। लेकिन फिर भी माता पार्वती भगवान शिव की एक बात नहीं मानी और उन्हें क्रोध इस बात के लिए था कि सबको आपने बुलाया लेकिन मेरे पति को आपने क्यों नहीं पूछा। इसी बात को लेकर क्रोधित थी माँ पार्वती और वो अपने पिता से पूछने के लिए वह जाती हैं यज्ञ में कि आखिर में मेरे पति को ही आपने क्यों नहीं बुलाया, जो कि मेरे पति सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं बुलाएं, क्योंकि उनके बिना तो कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है।
लेकिन ऐसा क्या था कि हमारे पति को आपने नहीं बुलाया। यही पूछने के लिए माता पार्वती ने अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं, जिस कारण माता सती ने यज्ञ स्थल पर गई, लेकिन उन्होंने अपने पिता से उनको और क्रोध आ गया जाता है और वह यज्ञ स्थल में ही अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। वह यज्ञ ही स्थल पे अपने प्राण को त्याग देती हैं माता सती। यही कारण था। फिर माता सती ने अपना शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगी बनूंगी। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। जब माता सती अपने प्राण त्याग दी थी तो भगवान शिव उस टाइम बहुत ही क्रोधित हुए थे, माता सती को बहुत याद कर रहे थे और वह पूरा सृष्टि को सर्वनाश करने के लिए तैयार थे माता सती के लिए। दूसरी ओर माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद भगवान शिव सदैव उन्हें स्मरण करते रहते थे। इसके बाद माता सती पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गईं। अनेकों वर्ष तक कठोर उपवास और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आप मुझे अपनी पत्नी होने का दाज दें। मैं आपकी अर्धांगिनी बननी चाहती हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। और उन्होंने वन में जाके शिवलिंग बनाया। बालू के रेत का शिवलिंग बनाकर उन्होंने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की थी। भगवान शिव को पाने के लिए अपनी सखियों के साथ गई थी बिना बताए घर पे, पर हिमालय राज को बिना बताए माता पार्वती घर से चली गई थी और भगवान शिव की पूजा की थी और उनसे अपनी पत्नी होने के लिए भगवान शिव से तपस्या भी की थी। अनेकों वर्ष तक कठोर उपासना और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह करने के लिए स्वीकार किए। जब वो बहुत तपस्या की थी तब भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने पार्वती के पास जाकर उसे यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी अघोरी हैं, अमंगल हैं, वेशधारी हैं और जटाधारी हैं और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। वह भगवान शिव ऋषि लोग जो थे उनको बोले कि तुम जाके पार्वती को बोलो कि शिव तुम्हारे योग्य नहीं है शादी करने की योग्य। तुम अगर उनसे शादी करोगी तो बहुत पछताओगी, क्योंकि वह खुद सही नहीं है। वो न उनके पास घर है न कुछ है, वो तो अघोरी हैं, वेशधारी हैं, जटाधारी हैं। तुम उनसे शादी करके सुख नहीं मिलेगा तुमको, तुम सुख नहीं पाओगी। तो उन्होंने जाकर ऋषि माता पार्वती से बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये सब बोला, जटाधारी हैं तो और वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। उन्होंने ये सब बोला कि तुम्हारे लिए यह सही नहीं रहेंगे, उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुख नहीं रह सकती। साथ ही माता पार्वती से ध्यान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन माता पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास लौट गए। पार्वती की दृढ़ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। यही कारण था कि महादेव जी माता सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और माता पार्वती जी ने भी महादेव को पाने के लिए बहुत ही तपस्या की थी। इस कथा के अनुसार कई लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। उनकी कड़ी तपस्या का फल भी प्राप्त होता है। ऐसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनवाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग बनाई थी।
पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही महत्व शिव पुराण में कहा जाता है कि यदि कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर आप बालू की रेत का भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो बहुत ही अत्यंत होता है, क्योंकि भोलेनाथ को उस पार्थिव शिवलिंग से पूजा करने से भोलेनाथ बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। माता पार्वती ने भी उसी तरह भगवान शिव को पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण की थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रसन्न होकर उन्होंने विवाह किए थे। भगवान शिव को माता पार्वती से जब उनका शादी हुआ था तो बहुत सारे आए थे, जो भी भगवान शिव के जो गण लोग आए थे माता पार्वती की शादी में। बहुत धूमधाम से शादी हुई माता पार्वती की। उसी प्रकार जैसे माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई, यदि आप भी भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आप भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। भगवान आपकी भी पुकार सुनेंगे। जैसे भगवान माता पार्वती जी की पुकार सुने वैसे आपकी भी पुकार सुनेंगे। यदि आप भगवान को सच्चे मन से पूजेंगे तो भोलेनाथ जरूर आएंगे। यदि आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप अभी नए हैं, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर बोलें। धन्यवाद भक्तों। हर हर महादेव।